हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज बहुत से बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आपका एक मेजर डाउट भी आ रहा था कि आप कुछ डाउट भी पूछ रहे हो कमेंट में। तो वो डाउट क्लियर करता हूँ इस वीडियो में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। और जो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डाउट है वो जो फ्रंट सीट है उसमें हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए, आपका आपका पेपर तो है हिंदी का। अब बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा हिंदी का पेपर है तो हमें हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। देखिए, जब आप फिज़िकल मोड भी जाते थे तब आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलता था और आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन और कहीं पे भी नहीं दे रखा कि आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी का पेपर है तो हिंदी में लिखना है। आप अपना जो फ्रंट सीट है वो इंग्लिश में ही लिखें और अपने जो आंसर लिखने का तरीका है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है आपका। तो जो भी आपकी फ्रंट सीट होगी इंग्लिश में लिख देना, जो भी नाम है, टाइटल पेपर है और एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है, ये सब आप इंग्लिश में लिख देना। ओके, एक ये डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि क्या क्या बातें हैं जो दिक्कत आ सकती है और क्या बातें आपके लिए ज़रूरी हैं। टाइम की बात कर लेते हैं पहले। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, कमेंट में मैं देख रहा था कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे। जो हमारा डैशबोर्ड था एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, तो वहाँ पे 2:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए दिखा रहा था। तो देखिए दोस्तों, 2:30 बजे तो आपका दिखा रहा था, बट उसमें आपका रिव्यू कमेटी का भी टाइम ऐड कर रखा था। तो आपका 4 घंटा आपका अपना है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 1.5 घंटा है वो रिव्यू कमेटी का है। तो अगर इन केस आपका कोई दिक्कत होती है, नेट में दिक्कत होती है, अपलोड नहीं कर पाते हो इन केस, स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना है अपने पास। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे लास्ट में जब मेल करोगे, तो उसके साथ मेल भी कर देना स्क्रीनशॉट के साथ में अपनी आंसर शीट। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि जो टाइम है वो आपका है 4 घंटा, फिर आपका रह जाता है 1 घंटा रिव्यू कमेटी का, जो पोर्टल पे ही आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी होती है। फिर बचता है आपका आधा घंटा। आधा घंटे में आपको मेल करना पड़ता है और मेल आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी मेल कहाँ से देखनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन आ रहा है, एडवाइजरी विद मेल, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जौन सा भी आपका कोर्स है सेलेक्ट कर लेना और आप अपनी मेल देख सकते हो कि मेरी मेल कौन सी है, और डेट भी देख लेना कि आज के दिन की मेल कौन सी है। तो उसी के ऊपर मेल करें, ठीक है, क्लियर। और अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन, जो ऊपर लिखा है पहला क्वेश्चन, फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन, ऐड फाइल। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना है कि जौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, सपोज़ करो आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, तो दूसरे में ही अपलोड करें। अगर आपने पहला किया है तब आप पहले में अपलोड करें। ये नहीं कि आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, आपने पहले में अपलोड किया, फिर आपने छठा क्वेश्चन किया, फिर आपने दूसरे में अपलोड किया। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जौन सा आपने क्वेश्चन किया है, आपने पहला किया है तो पहले में अपलोड करें, और दूसरा किया है तो दूसरे में अपलोड करें। और ये मत करें कि आपने छठा कर लिया और पहले में अपलोड कर लिया, ये गलती मत करना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक बच्चे ने कमेंट किया तो मैं देख रहा था, तो उस बच्चे ने गलती करी है ये, तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपलोड हो जाने के बाद आपको सबमिट पे ज़रूर क्लिक करना है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं टाइम के अंदर, तो आप सबमिट ज़रूर कर दें, क्योंकि बिना सबमिट के आपकी आंसर शीट आगे पोर्टल पे जाएगी नहीं। तो ये काम आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही सब कुछ अपलोड हो जाए तो आप तुरंत सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में। जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम है आपका, तो फ्रंट सीट आपकी इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। चाहे आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, आपकी सीट इंग्लिश में ही लिखनी है। जो फ्रंट सीट है आपका, फ्रंट पेज है, नेम हो गया और टाइटल नेम हो गया, ठीक है। तो यूनिक पेपर कोड हो गया, ये सब आपको इंग्लिश में ही लिखना है फ्रंट सीट। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों, ये वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जैसी कोई दोस्तों अपडेट होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। और क्वेश्चन पेपर दोस्तों 9 बजे आ जाएगा हिंदी का, तो मैं हिंदी का 9 बजे अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी बच्चे का डाउनलोड नहीं हो रहा क्वेश्चन पेपर, तो मेरे यूट्यूब चैनल से वो देख सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।